जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, जब भगवान का वास घर में होता है तो क्या क्या संकेत मिलते हैं, इसका एक पार्ट चैनल पर अपलोड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। आज ये पार्ट 2 है। जब भगवान का वास घर में होता है, यानी आप उसको कृपा भी बोल सकते हो, क्योंकि कृपा वो करता है जब भी उसका वास किसी के घर में होता है। तो वो कुछ संकेत देता है ताकि हम जान सके कि उसकी कृपा हम पे हो गई है, उसका वास हमारे घर पर हो गया है। प्यारे भक्तों, देखो, अब आप ऐसे भी कह सकते हो कि भगवान दिखाई तो देंगे नहीं आपको, क्योंकि भगवान वैसे तो हर जगह है, हर कण में है, हर वस्तु में है। लेकिन प्यारे भक्तों, उसको दिखाई देना तो आप छोड़ दीजिए, महसूस भी उसी को होगा जिसके ऊपर उसकी कृपा हो चुकी है, यानी जो भगवान का भजन ध्यान नाम जप करता है और जो भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है, जिसके घर में उस भगवान का वास हो चुका है, उसी को महसूस होती है उसकी कृपा, उसका वास। पता चलता है कि उसका वास हमारे घर में है। जिस प्रकार हवा को महसूस किया जाता है, हवा को देखा नहीं जा सकता, इसी तरह से भगवान को भी देखा नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जाता है, उसका आनंद लिया जाता है और आनंद में डूब जाता है इंसान। जिस प्रकार ठंडी ठंडी जब हवा लगती है ना, पसीने आए हुए होते हैं आदमी को, तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। ऐसे ही जब भगवान का वास आपके घर में होता है तो आपको भी बड़ा आनंद मिलने लगता है। इतना आनंद मिलने लगता है कि इतना आनंद आपको पहले कभी नहीं मिला होगा। अब वो संकेत कौन से हैं ये जान लेते हैं। आप भगवान की भक्ति करते हो, नाम जप करते हो या भजन ध्यान कुछ भी करते हो, तो अगर आप ध्यान में बैठे हो या आप शांत भाव से नाम जप कर रहे हो और नाम जप या ध्यान करते समय आपको ऐसा महसूस हो एकदम से कि ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। हवा वाकई में चलेगी नहीं, लेकिन आपको फीलिंग हो और उस हवा में आप इतना आनंदित हो गए कि अपने आप को भूल गए और खो गए हो बिल्कुल, और नाम जप आपके अंदर चल रहा है और आपको खुशबू आने लगे, इत्र की खुशबू, अलग अलग तरह, चंपा की खुशबू, जैस्मिन की खुशबू, चमेली की खुशबू। तो ये समझ लो कि ये बहुत बड़ा इशारा है, बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान का वास आपके घर में है। तो प्यारे भक्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लीजिए उसकी पूर्ण कृपा आप पर है। दूसरा संकेत है, आपको स्वप्न में बार बार, एक बार नहीं, बार बार अपने गुरुजी के दर्शन हो या भगवान के दर्शन हो, किसी भी भगवान के दर्शन हो। क्योंकि कई कमेंट ऐसे आते हैं कि हम विष्णु को मानते हैं, हमें कृष्ण के दर्शन हुए, हम कृष्ण को मानते हैं, हमें शिव के दर्शन हुए। तो देखो, वो तो अनंत है, वो किसी भी शक्ति एक ही है, वो चाहे उसको दुर्गा कह लो, चाहे उसको शिव कह लो, चाहे उसको कृष्ण कह लो, चाहे उसको राम कह लो। तो वो अपना कोई भी रूप आपको दिखा सकता है स्वप्न में। जरूरी नहीं है राम को भजते तो राम के ही दर्शन हो, वो शुरुआत में किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकता है स्वप्न में। बार बार जब भगवान के दर्शन हो या बार बार गुरु जी के दर्शन हो या फिर स्वप्न में आपको मंदिरों के दर्शन हो, बार बार पहाड़ों के दर्शन हो, पहाड़ का भी मतलब होता है आप ऊंचाई पर चढ़ने वाले हो, तो जब बार बार ऐसे आपको स्वप्न आते तो समझ लीजिए भगवान का वास आपके घर में है। नंबर 3, आपके घर में कोई अतिथि आया और वो आया जब घर में घुसा, वो हंसते हुए आपके घर में उसने प्रवेश किया और वो आपके घर में चाहे 1 घंटा रुका, चाहे 1 दिन रुके, चाहे 10 दिन रुके, तो वो आपके घर में इतना प्रसन्न रहे और आप भी उसको देख के प्रसन्न रहो और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान की बातें करते रहते हो, भगवान की बातें करते रहते हो। यानी बात कुछ और छेड़ी और फिर भगवान पे आ गए, बात कुछ और छेड़ी फिर भगवान पे आ गए।
तो इसका मतलब यही है कि आपके घर में भगवान का वास है, क्योंकि वो आदमी इतना प्रफुल्लित, इतनी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में मिली है कि उसका जाने को भी मन नहीं करता आपके घर से, और वो बार बार आना चाहेगा ऐसे घर में। ऐसा इसीलिए उसके साथ हुआ, बार बार भगवान का नाम भी आपका मन लेने का करता है, इसीलिए क्योंकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, भगवान का वास है। तो प्यारे भक्तों, ये आज की वीडियो में हमने 3 संकेत बताए हैं कि जब भगवान का वास आपके घर में होता है तो हमें ये संकेत मिलते हैं। संकेत और भी बहुत हैं, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आगे और भी इसके पार्ट आपको चाहिए हैं तो हम अवश्य ही बनाएंगे, ताकि आपको पता लग सके कि क्या क्या संकेत मिलते हैं जब भगवान का वास घर में होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।